देखिए, बहुत ही मतलब अभी वही हम लोग जानने समझने की कोशिश कर रहे थे कि पिछले कई सालों से ही ये जो गंगा जी का कटाव चल रहा है और ये सब लोग के सामने ही हो रहा है। ऐसा तो है नहीं कि रातों रात अचानक से हो गया। तो इसमें एक सामूहिक फेलियर है ये सबका, हम यही मानेंगे कि जो यहाँ के विधायक रहे, सांसद रहे, जो भी रहे, जो भी बाकी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, गांव के भी लोग हैं, तो हम लोग सब लोग मिलके इसमें सब जिम्मेदार हैं। हम भी जिम्मेदार हैं, आप भी जिम्मेदार हैं। और इसी तरह का इन मुद्दों को हमको लगता है कि उठाना चाहिए था, सही वक्त पे उठाना चाहिए था। आज जितने 300 से ज़्यादा घर जब जा चुके हैं, तो है ना, तो अब ये है कि अब इनको जो जो इस तकलीफ में है, उनको कैसे सहयोग पहुंचाया जा सके, उनको कैसे फिर से हम लोग बसाया जा सके। तो हमको लगता है अभी इस पे तुरंत ध्यान इस बात पे देना है। और साथ ही ये जैसे थोड़ा कम होता है, इसको बहुत मजबूती के साथ प्रशासन की ज़रूरत है। ये बहुत मजबूती के साथ यहाँ अगर जो डेंजर लाइन में घर हैं, जो कि बांध के इस तरफ जो घर है, जो कि आने वाले हर साल में गंगा के जो एक हाइड्रोलॉजिकल स्टडी भी करना चाहिए सरकार को, और इसको जनता के सामने लाना चाहिए कि आगे आने वाले 5 साल 10 साल में गंगा का प्रवाह किस तरफ जाएगा और क्या हो सकता है, ताकि लोग भी उस तरह से तैयार हो सके। और ये जो लोग इससे अफेक्टेड हो रहे हैं, उनको भी एक सही जगह पे फिर से मतलब उनको स्टैब्लिश करना ज़रूरी है। लेकिन अभी तुरंत का जो है वो ये है कि जो लोग इससे प्रभावित हैं, इनको किस तरह से बेसिक जो सुविधाएं हैं वो पहुंचाई जाए, यहाँ कोई महामारी ना फैले, किसी तरह की बीमारी ना फैले, इस पे काम किया जाए। और डेफिनेटली एक सरकार को, प्रशासन को और हम सभी लोगों को मिलके लोगों के साथ खड़ा होने की अभी के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ की समस्याएं बहुत है। ये लोग कह रहे हैं कि 10-20 दिन लोग खाना पीना देंगे, उसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, क्योंकि ऐसे बाढ़ आता है तो हम लोग फिर से अपने घर को वापस चले जाते हैं। यही अब तो कटाव हो चुका है, गंगा नदी में पूरा घर विलीन हो चुका है। इसके बाद की हमारी लोग बात करें। आप एकदम सही कह रहे हैं। हम वही बात आपको ऊपर है कह रहे हैं ना कि 15-20 दिन बाद देखिए, यहाँ सब लोग, हम भी देखिए अब थोड़ा विलम्ब से, क्योंकि हम तो देख तो रहे थे, सब टीवी पे देख रहे सब कुछ, लेकिन हाथ कमजोर महसूस होता है कि हम आ तो जाएंगे, क्या कर देंगे, 10 पैकेट बिस्किट बांट देंगे, ठीक है, वो भी जरूरी है, अभी ये नहीं कि उसका जरूरत नहीं है, उसका भी जरूरत है। लेकिन इसको लॉन्ग टर्म इसको कैसे किया जाए, या अभी जो तुरंत यहाँ पे देखिए जितने लोग यहाँ पे, हम सच बताएं कि ऐसे स्थान में यहाँ पे मुझे लगता है कि प्रशासन को इस जगह को टेक ओवर करना चाहिए और सब लोग को यहाँ से अभी लेकिन पीछे जाना चाहिए। ये तमाशा का जगह बन गया, ऐसा मेरे को महसूस हो रहा है। हम नहीं पता था आप सब यहाँ पे हैं, नहीं तो हम बड़ा चुप चुप आए, किसी को कोई अनाउंस नहीं किया, कुछ नहीं बताए। हम सच में इस जगह को देखना चाहते थे एक बार, बाकी टीवी। लेकिन अभी मुझे लगता है कि यहाँ तुरंत यहाँ से लोगों को पीछे ले जाने की जरूरत है। प्रशासन को ले जाना चाहिए। बिल्कुल, प्रशासन, और कौन ले जाएगा। प्रशासन को चाहिए कि जितने भी लोग हैं इनको तुरंत शिफ्ट करना चाहिए अपने पीछे लोकेशंस पे, और जितने भी यहाँ जो अपने रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बन रहे हैं वो थोड़े और पीछे बनने चाहिए। ये नहीं कि आप देखिए गंगा जी का, अभी हम भाई लोग से बात करे तो कह रहे थे कि अभी 2-5 दिन पहले यहाँ से और 100 मीटर आगे था और पीछे आ गया। तो आप सोचिए जिस स्पीड से चल रहा है, ये बार बार हम गिरेंगे फिर बार बार उठाएंगे, इसका क्या जरूरत है। थोड़ा सा आगे सोच के इसको तुरंत पीछे लेके जाना चाहिए मुझे लगता है, और लोगों को वहाँ पे विस्थापित, मतलब वहाँ पे फिर से सेटल करना चाहिए। और एक आगे का प्लान 2 तरह से काम होना चाहिए। एक ये कि तुरंत कैसे रिलीफ पहुंचाया जाए, दूसरा कि जब ये 10 दिन में सब ठीक हो जाएगा, तब ये सारे लोग जो अपना खो चुके हैं उनके बाद कौन खाना पहुंचाएगा, उनका क्या होने वाला है। और डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म में देखना पड़ेगा कि एक ये जो जितने भी कटाव का प्रॉब्लम है, देखिए आज जवनिया इस गांव से हमारा यहाँ प्रभावित हो रहा है, और ये पूरे लाइन में है। आप देखिएगा, मैप उठा के देखिएगा, तो मैं तो इतना ज्योग्राफी कल का मतलब साइंटिस्ट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जितना पढ़ा लिखा हूँ उससे समझ में आ रहा है कि जो नदी का जो ऑक्सबो लेक फॉर्मेशंस कर रहे हैं, तो वो धीरे धीरे वो कटेगा ही कटेगा और नदी अपना स्ट्रेट रास्ता पकड़ लेगी। तो ये अगला 5-10 साल पहले का हमको सोचना जरूरी है। अभी देखिए हमारे, हम लोग यहाँ पे आए तो अभी हमारे साथी सब भैया भी आए हुए हैं, वो बता रहे थे कि वो जब स्कूल में पढ़ते थे पहले, आज से 10-20 साल पहले पढ़ते थे, तब तब की बात बता रहे हैं कि तब उनके एक टीचर थे जो इसी गांव से थे, और वो पटना में उनका घर था। वो बताते थे कि हमारा गांव थोड़े देखिए 10 साल में गंगा जी लेके चली जाएंगी। पहले से ही भविष्यवाणी करते थे। यस बिल्कुल। कहाँ है कमलेश भैया, पूछिए, है ना। तो कमलेश भैया हैं हमारे बीच में, पूछिए, वो खुद अभी हमको गाड़ी में बता रहे थे कि ये हमको 10 साल, तो यार जब जनरल लोगों को पता है तो सरकार को, मतलब कि जो हमारे प्रशासन है उसको ये मजबूरी समझना चाहिए। लोग आज मजबूरी में है कि वो नहीं निकल पाएंगे यहाँ से। एक घर बनाना किसी के लिए जीवन काल में एक घर बनाता है, तो आदमी रोज रोज नया घर नहीं बनाता है। यहाँ पे हमें लगता है कि आपको प्रोएक्टिव काम करने की जरूरत है, प्रशासन को प्रोएक्टिव काम करने की जरूरत है। कहीं कहीं कड़ा होना जरूरी है, लोग कहेंगे आपको नहीं हम नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आपको हाँ उसके लिए ऑल्टरनेटिव देना पड़ेगा। आप कॉलर पकड़ के हटा भी नहीं सकते एक जगह। तो अब ये वक्त आ गया, ये देखिए बहुत ही ये
मतलब क्या बताएं, एकदम दर्दनाक, मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हम इतना आप मेरे को कभी हिलते हुए नहीं देखे होंगे बोलते वक्त ऐसा। हमको बहुत ही खराब ये चीज लग रहा है कि अब भी अगर ये ना समझे हम लोग, तो ये लगातार कई गांव आने वाले दिनों में ऐसे भैया कटेंगे। यहाँ के लोगों का ये कहना है कि फ्लड कंट्रोल द्वारा हम लोग को पहले जानकारी नहीं दी गई कि गंगा रिवर का वाटर लेवल बढ़ने वाला है, आप लोग कहीं दूसरे जगह चले गए। ये एक फेलियर हो सकता है जिसपे जरूर इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और जिनकी जिम्मेदारी बनती है उन पे कार्यवाही करना चाहिए, ये एक बात है। लेकिन ये भी एक बात है, देखिए कि यहाँ पे ऐसा नहीं, अब हम ही, मेरा ही घर अगर गंगा किनारे, हम तो रोज देख रहे हैं ना, तो हमको भी तो पता होना चाहिए कि कहाँ। तो हम लोगों को भी एक साथ सामूहिक तौर पे आके अपने लिए, कहीं मान लीजिए कि सरकार प्रशासन काम नहीं करिए, तो क्या हम अपना घर अपने बच्चों को गंगा में डुबा देंगे? हम लोग को भी चाहिए, मतलब हम जो लोग हैं यहाँ के, इनको भी मेरा गुजारिश है कि हम लोग भी इस चीज को समझा जाए कि अपने से थोड़ा कुछ स्टेप उठाने की जरूरत है तो उठाया जाए, थोड़ा पीछे हट, पहले अपने को सेफ रखा जाए। हम लोग जिंदा रहेंगे तब न लड़ेंगे, चाहे सरकार हो चाहे प्रशासन हो, किसी से। लेकिन हाँ, जिसने गलती की है उस पर जरूर हम लोग का मांग रहेगा कि उस पर उचित कार्यवाही होना चाहिए। कल बैरिया सीएम भी पहुंचे हुए थे, लेकिन कल ही आगाह कर दिए कि इलाहाबाद से पानी छोड़ दिया गया है, आप लोग अलर्ट रहिए। तो यही बगल में ये बिहार का एरिया पड़ता है, जी, यहाँ पे कोई जानकारी नहीं दिया गया। ये हाँ, जी जी, नहीं ये दुर्भाग्य है। अब देखिए, अब इस पे तो करने के लिए अब हम खाली अब बोल ही पाएंगे, करने के लिए तो हमको खुद ही करना चाहिए, हम भी उसके भागीदार है ना, हम सबको करना चाहिए। लेकिन हाँ, आपके मीडिया के थ्रू मुझे लगता है कि जो अधिकारी देख रहे हैं, या डीएम साहब, एसपी साहब, जितने एसडीएम है, जब सीनियर अधिकारी यहाँ आएंगे तभी मुझे लगता है नीचे का ये दुर्भाग्य है एडमिनिस्ट्रेशन में कि नीचे के लोग आराम से रह जाते हैं जब तक ऊपर से बम्बू नहीं लगता है। तो ठीक है, ये वक्त आ गया, अब लोग इतना सह रहे हैं, अभी मुझे लगता है यहाँ पे रेगुलर, यहाँ तो एक कैंप हो जाना चाहिए, मुझे लगता है डीएम साहब का एक कैंप होना चाहिए यहाँ पे, कि इस तरह से लेकिन गुजर रहा है। एक और देखा जा रहा है कि कटान पीड़ितों का जो लोग भी आते हैं, सेवा कम करते हैं, लेकिन यहाँ पे देखा जाए कि राजनीतिक सबसे बिल्कुल ज्यादा हो बिल्कुल, रही है। इसीलिए यही भैया हम बात बताए थे, इसीलिए तो हम छुप छुपा के आए थे कि ये नहीं, हम सच में दो चार लोग का, क्योंकि हमसे बहुत सारे गांव के लोग, जब मुझे बहुत लोग है भैया आप ही जाइए, सब जा रहे हैं, हम उसको अवॉइड कर रहे थे कि हम क्या कर लेंगे जाके, नहीं हम कुछ वहां पे एक खाली फोटो खिंचाएंगे। हाँ, मुद्दा जरूर है, मुद्दा उठाने के लिए यहाँ के सांसद को आना जरूरी है, यहाँ के विधायक को आना जरूरी है, वो ना मुद्दा उठाएंगे, जो खड़ा है संसद में, जो खड़ा है विधानसभा में, वो बात करेगा। हम लोग मीडिया पे हल्ला मचा के झूठे अपना राजनीति सेकना, ये मकसद नहीं होना चाहिए। इसलिए हम बता रहे हैं कि सरकार को स्टेप ये उठाना चाहिए कि तुरंत यहाँ से ये एकदम मतलब नो मूवमेंट जोन कर देना चाहिए किसी के लिए, कि यहाँ फोटो खिंचाना नहीं भैया, आप चलिए पीछे रहिए। और जो लोग हैं उनको भी कम से कम बांध के उस तरफ तो ले चलिए, बांध के इस तरफ अभी भी बहुत सारे एरिया हैं जो मुझे लग रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में, देखिए ये स्कूल ही गिरेगा, अभी आज ही कल में गिरेगा, तो अभी भी वहां हम देख रहे हैं बच्चे उसके ऊपर छत पे खड़ा होकर रील बना रहे हैं। तो अब कौन करेगा? ये प्रशासन को करना पड़ेगा, कौन करे, हम और आप थोड़ी कर पाएंगे। ये सांसद यहाँ पे पहुंचे हुए थे, ये कह के गए हैं कि हम जा रहे हैं, स्पेशल चॉकलेट लेके आएंगे कटान पीड़ितों के लिए। तो हो सकता है लेके आएंगे, लेकिन अभी तो स्पेशल चॉकलेट लाने से पहले सांसद जी को इसके पहले ही इन मुद्दों को देखिए। अगर कोई यहाँ पे, मेरा मानना है कि प्रिवेंटिव एक्शन हमेशा सबसे बेहतर एक्शन होता है। अगर आपको पता है कि हर सांसद को, हर विधायक को अपने क्षेत्र में घूम के ये आइडिया होना चाहिए कि ये अगले आने वाले बारिश में क्या हो सकता है, अगर मान लीजिए जब गर्मी का मौसम आ रहा है तो उसमें खेती पे क्या प्रभाव पड़ सकता है। ये जब तक लोग घूमेंगे नहीं, जब तक हर चीज को एक राजनीतिक दृष्टिकोण से देखेंगे और सिर्फ वही मीडिया पे बोलने के लिए हम चॉकलेट खिलाएंगे, हम आपको खाना खिला देंगे, तो ये हल नहीं है। हल ये है कि इन लोगों को हम किस तरह से नया घर दिया जाए। हल ये है कि यहाँ पे लोगों को फिर से बसने के लिए, देखिए लोग, आप समझिए, लोगों पे भी ब्लेम करके फायदा नहीं है। दरिद्रता है हमारे समाज में, हम अभी तक बिहार के समाज में वो दरिद्रता है। लोगों को जमीन कहाँ से खरीदेंगे यार, कई कई लाख रुपए का जमीन बढ़ गया दाम, उनको जहां जगह मिला वहीं वो सोचते हैं कि चलो बस जाते, वो आगे का नहीं सोच रहे। कौन समझाएगा? ये प्रशासन को समझाने की जरूरत है, और जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनको ये बात समझाने की जरूरत है। और आप मीडिया बंधुओं से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि इन मुद्दों को लगातार हर पूरे साल में इसको उठाते रहने की जरूरत है। और आप में से कुछ लोग अगर प्रोएक्टिवली इस बात को उठाएंगे और आप काउंटर करिए, जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे पूछिए कि आप क्या इंतजार कर रहे हैं घरों के धस जाने का, शहर और गांव के डूब जाने का, आप क्यों पहले एक्शन नहीं ले रहे? तो इस तरह का इससे सीखा जाए कि जवनिया में जो आज हो रहा है, आने वाले अगले बरसात में फिर किसी गांव के साथ रिपीट ना हो। तो इसके लिए हम लोग को प्रोएक्टिव काम करना पड़ेगा। लेकिन इमीडिएटली जो लोग अभी इससे प्रभावित हैं, इनको कैसे हम रिलीफ पहुंचा सकते हैं, इनको एक इंसान की जिंदगी, अब जानवरों की तरह पढ़ के हम देखिए अभी यहाँ पे छोटे माँ अपने बच्चों को, छोटे छोटे को वैसे पानी से हेल के लेके आ रही है, बड़ा दर्दनाक चीज है। नो, ये चीज
ये चीज मुझे लगता है कि यहाँ पे प्रशासन का, सीनियर अधिकारियों का, यहाँ पे हम लोगों से ज्यादा उनकी जरूरत है। वो अपने निगरानी में इस जगह को खाली कराया जाए और उनको सही जगह पे मतलब बिठाया जाए। यहाँ के गांव वाले का कहना था कि जो 9 करोड़ रुपया यहाँ पे बांध बनाया गया था, शायद वो 9 करोड़ को, अगर सरकार को पता था कि यहाँ पे काफी बाढ़ आने वाली है, तो उस 9 करोड़ रुपया से शायद कोई गांव बस जाता है, यहाँ के गांव के लोग सब लोग सेफ रह पाते, लेकिन सरकार नहीं कर पाती। ऐसा देखिए, बहुत सारे जो पैसे हैं जो आते रहे हैं। दुर्भाग्य है कि हमारे सामाजिक तौर पे हम लोगों का एक जो प्रयास होता है, जो जिस तरह से मैंने देखा है, लोग कहते हैं मेरा घर ठीक हो गया, इससे थोड़ा हम लोग को भी, हम भी यही कहे ना, तो हम तो मतलब अपने ही अब घर वालों की बात बता रहे हैं कि बबुआ हमार हो गए, लो ठीक बा, छोड़ा ना, अब जिक्र होए। तो जब ले एक संगे ना सोचल जाए, सब लोग एक साथ नहीं सोचेगा, तो ये गांव सामूहिक तौर पे जा रहा है, 300 घर चले गए, एक घर थोड़ी गया। तो मुझे लगता है कि जो पैसे वगैरह आ रहे, देखिए जो ग्राम पंचायत जीपीडीपी जो होता है, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, इसमें लोगों की कितनी भागीदारी, जीपीडीपी के बारे में कितनों को पता है, ये बात पता करिए। ग्राम पंचायत का एक डेवलपमेंट प्लान बनाना पड़ता है, उसमें कितने ग्रामवासी पता है, कौन वो प्लान बना रहा है, मुखिया जी किसके संग बात कर रहे हैं। अगर ये सब चीजें अगर धरातल पे सही तरीके से होने लगे, तो मुझे पक्का यकीन है कि ये जितने प्रॉब्लम से हम लोग गुजर रहे हैं, ये नहीं होगा। अब बहुत सारे ऐसे शहर हैं जो कि नदी के किनारे बसे हुए हैं, बिहार के बाहर जाके देखिए, ऐसी त्रासदी हर जगह नहीं हो रही है। वही सवाल है कि आखिर बाढ़ तो हर जगह आ जाती है, लेकिन बिहार के लोग क्यों परेशान होती है? यही इसलिए है कि हम लोगों को जानवर समझ के रख लिया गया है शायद, है ना। तो किसी ने, हर आदमी जो हम लोगों को, हम जिसको अपनी जिम्मेदारी देते हैं, उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो जिम्मेदारी है। उसको लगता है कि अब क्या बताए, हर चीज में आप जब एयरपोर्ट पे फ्लाइट में भी उड़ेंगे ना, अगर मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, तो वहां पे पता चलेगा बिहार वाला है फ्लाइट, तो उस फ्लाइट को इधर से उधर कर दो। आप सोचिए, हवाई जहाज में घूमने वाले भी अगर बिहारी हैं, तो उनके साथ भी यही ट्रीटमेंट हो रहा है। तो यहाँ तो अब इसके लिए देखिए, अब राजनीतिक भाषा में मैं चला जाऊंगा, मैं नहीं यूज करना चाहता हूँ इस चीज को। ये एक बहुत ही बुरे वक्त से हम लोग गुजर रहे हैं, और मैं सबसे गुजारिश करूंगा पूरे बिहार वासी, पूरे देशवासियों के साथ, कि कृपया करके हमारे लोगों के साथ खड़े हुए इनको सहयोग करिए और इनको फिर से स्थापित होने में मदद करिए। यहाँ के वर्तमान विधायक है राहुल तिवारी, गाँव बसाने का ऐलान किए हैं। उनका कहना है कि तमाम जो विपक्ष के लोग हैं, वो एक साथ आए और जोइनिया गांव को नया गांव ये फालतू बात करते हैं ये लोग, है ना। विपक्ष कैसे कर देगा, नया गांव बसा देगा? ये सब कहानीकार है, लोगों को कुछ पता होता है नहीं कैसे करना है। करेगा तो सरकार ही करेगा।